नमस्कार दोस्तों, राजीय सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, गेहूँ कौन सी फसल है? गेहूँ कौन सी फसल है? ऑप्शन नंबर बी, रबी फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, कोलोन। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजिनी। सही उत्तर होगा बिस्मार्क की। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका जो थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। प्रश्न संख्या 10, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921। ऑप्शन नंबर ए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर बी, बाइबिल। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। प्रश्न संख्या 21, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, टॉल्स्टॉय की। प्रश्न संख्या 23, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को, जो कि बिहार की राजधानी है और इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो इस शहर को यानी पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, अजीम उस शान ने। प्रश्न संख्या 25, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। प्रश्न संख्या 28, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 29, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ऑप्शन नंबर बी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है यह बांग्लादेश से है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1989। ऑप्शन नंबर सी। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है?
100 दिन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 35। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय समिति। प्रश्न संख्या 36, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, आय। प्रश्न संख्या 37, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? ऑप्शन नंबर उत्पादन, व्यय, आय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सभी सही उत्तर होगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42, बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 52। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।